Good morning, students. Today we have started our sixth chapter. This name is set. What is set? Set is a collection of well-defined object. Means ये एक ग्रुप होता है जिनको हम well define कर सकते हैं. जैसे collection of tall students of your class is not well defined. देखो वेल डिफाइंड कब होता है, जब उन्होंने कहा होता कि कंपैरिजन दिया होता कि इससे लंबे लड़के हों क्लास के, तो हम उसे कर सकते हैं, वो सेट होता है. पर अगर सीधा ही बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ए टॉल स्टूडेंट, तो ये हमारा सेट नहीं, वेल डिफाइंड सेट नहीं है. कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विद हाइट बिटवीन 135 एंड 160, तो ये क्या है, तो ये सेट फॉर्म करता है. तो इसमें देखो डिफाइन कर दिया कि 135 और 160 के बीच में होनी चाहिए. एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई नंबर्स हों या नेम हों, जिससे हम सेट बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्स. इन जर्नल अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट. द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड curly brackets and separated by commas. If A is the set of names John, Geeta, Amit, Rohit, then इनको हम देखो सेट ए, इसको ऐसे लिखेंगे और जो ब्रैकेट में सारे उनके नेम्स आ गए, तो ये सेट ऑफ द एलिमेंट्स बन गए हैं. वी इज़ द सेट ऑफ वॉवल है, तो अल्फ़ाबेट सारे ये ए ई आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ द सेट बन गए. यूजिंग अपसाइलन सिंबल का मतलब होता है कि ये बिलोंग करता है, एंड सिंबल नॉट बिलोंग टू का मतलब वो उसमें बिलोंग नहीं करता. तो हमारा फर्स्ट आता है कि रोस्टर या टैबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म होती है कि हम सभी, आपको एक स्टेटमेंट्स दी होगी, उनको आपने एक ब्रैकेट्स में लिखना है. जैसे ये दे रखा है, फॉर एग्जांपल इफ़ ए सेट ए कंटेन्स नंबर 2, 5, 7, 9, 15, इन सबको उसने किस में लिख दिया, करली ब्रैकेट्स में लिख दिया. एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि इस फॉर्म में एक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं जो सेट के आर नॉट रिटन, एलिमेंट्स नहीं रिटन किए होते, एक स्टेटमेंट बनाई होती है. और ए रूल इज़ रिटन इन द ब्रीफेस्ट पॉसिबल वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द सेट. मतलब उसको एक ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है उस स्टेटमेंट में भी, ये कहना क्या चाहता है. जैसे इसमें बताया कि एग्जाम्पल दिया, लेट ए बी दी सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, वो एक्स क्या है हमारे 7 से कम, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. अंडरस्टैंड लाइक दिस. ये रोस्टर फॉर्म है, तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू एन है, पर जो हमारे एक्स है वो 6 से छोटे हैं पर 2 से इक्वल और उससे बड़े हैं 2 से, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है, 6th ए एक्सरसाइज. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इनको सेट रोस्टर टैबुलर फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा दे रखा था, मैंने 4th पार्ट किया है इसका. एक्स इज़ ए 2 डिजिट नंबर हैं एंड सम उनका होना चाहिए 7, मतलब हमने 2 डिजिट नंबर ही लेने हैं. जैसे मैंने ले लिया ब्रैकेट में देखो 16 ले लिया, तो इनका सम 7 होता है. 25, 7, 34, 43, 52, 61 और 70. दीज आर द टेबुलर फॉर्म. दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म. एंड A5, ये देखो एक्स इक्वल्स टू 4 एन लिया है, एन सारे होल नंबर है, पर एन जो हमारे लेस देन 4 होने चाहिए, तो 0 से लेके 3 तक मैंने एन की जगह पे पुट कर लिया और ये हमारा आंसर बन गया. A6 था कि n/n+1 है, n हमारे नेचुरल नंबर है और n हमारे क्या होने चाहिए 5 से बड़े, तो हम इसमें n की जगह के एक बार 6 पुट कर लिया, 7, 8, ऐसे हम आगे आगे फिल करते जाएंगे, तो ये हमारा बन गया टेबुलर फॉर्म. सेकंड में था आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये आपको दे रखा है कि 6, 9, 12, 15 है, तो ये सारे क्या हैं, देखो 3 को n से हमारे जो यहाँ हम x ले सकते हैं, यस x आएगा 3x + 3 और x हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम 3n है, तो 1 फिल किया, तो 1 + 3 कितने बन गए 6, तो 6 है. 2 फिल किया, 6 + 3 9, 3 फिल किया, 9 + 3 12, मतलब तो ये हमारे x को हम 1, 2, 3 ऐसे फिल करते जाएंगे, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया. इसी तरह मैंने B2 का बनाया, देखो ये प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 10 और 20 के. नेक्स्ट हमारा ये बन रहा है n/n+2 है, n हमारे सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि ऊपर देखो 1, 3, 5, 7 ऑड ही हैं, तो ऑड ही फिल करेंगे. B4 हमारा दे रखा है, देखो ये सभी क्यूब बन रहे हैं.
तो पर हैं हमारे सारे 2 और 6 के बीच में। आगे हैं जो हमारे ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं। अगले वाले भी हमारे इंटीजर्स हैं, उनका वो 3n से बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि ये और ये क्या इक्वल है, इक्वल हैं तो रीज़न बताओ। यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 4 16 एंड 64, यहाँ पे फैक्टर ऑफ 32 है, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि 64 30, बिकॉज जो 64 है इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 32। तो क्या होते हैं, फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं, यहाँ पे हमारे बड़े दे रखे हैं। 64 इज़ ग्रेटर देन 32, 32 के फैक्टर में कभी भी 64 नहीं आएगा क्योंकि 32 इज़ लेसर देन 64 और फैक्टर हमेशा ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बताया कि ये फैक्टर ऑफ 27 है, यहाँ पे 3 9 27 54 सेम। देखो इन्होंने क्या, ये इक्वल नहीं है। यस, ये इक्वल नहीं है क्योंकि 54 27 का फैक्टर नहीं है। राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 124, इसके सिर्फ आपने इवन फैक्टर्स ही बताने, तो वो थे 2 4 62 124। सेट ऑफ ऑड फैक्टर इसके 139 है। राइट द प्राइम फैक्टर, तो मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, तो हमारे 2 3 7 11 ही बनते हैं। तो जो सिक्स्थ सम है, यहाँ पे देखो मैंने इसके क्या किए, ये कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल बन गया, कोऑर्डिनेट इक्वेशंस है ये। तो इसके बोल रहा है कि वो 3 4 के इक्वल आएगा, तो मैंने इनको देखो 7 को स्प्लिट कर लिया 4 एंड 3 में, तो यहाँ पे फैक्टर्स बनाए हैं, तो x की वैल्यू निकाली, तो येस बोथ आर इक्वल। तो नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट है कि क्या ये इक्वल है, ये आप ट्राई करोगे 6th सम की तरह ही। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, देखो इनको रोस्टर फॉर्म मिरर दे रखा था, तो हमने क्या करना है, जब आपके डबल हो तो उसको सिंगल टाइम ही लिखना है। तो आपने ये क्वेश्चन, ये सेट फॉर्म है जो आपने रोस्टर और टेबुलर आपने 7th में भी कर रखी है। सेकेंड आपने ट्राई करना है। जो थर्ड है y+3 है, तो आपका y जो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 4 5 6 ऐसे फिल कर लोगे। फिर अगला आपने ट्राई करना है। 6th में भी कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम से अलग हो, मीन्स के कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ हो और खुद वो नंबर भी हो। तो 5th क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे ही मैं आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर बना के आपके 2 आ जाएंगे, -3 और -1 और 3, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है आपका इसका कि x 2y+5 है, तो y आपने 2 और 6 के बीच में ही लेना है। तो मैंने देखो 2 से शुरू कर लिया, तो ये बन गए सारे, 5 तक फिल कर लिए, तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। और ये वाला फैक्टर ऑफ 24 है, तो यार फैक्टर ऑफ 24 लिख लोगे। यहाँ पे फिर लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x को फिल करते जाओगे, बट वो आंसर आपका 10 के इक्वल तक ही आना चाहिए। तो ये सारे नंबर जो फिल किए हैं वो लिखोगे। यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ये x² इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, ये सारे, और ये हमारे इसमें ये नंबर्स बन गए। लास्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है कि 4 -2x इज़ ग्रेटर देन -6, तो आपने क्या करना है, x की जगह पे इंटीजर्स फिल करते जाओगे। -1 कर दिया, 0, और फिर आगे ही आपने सारे 1 2 3 और 4 ऐसे फिल करते गए, तो वो कम मतलब बड़े आएंगे -6 से, तो वो सारे आपने नंबर लिख दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, और इस ग्लोबल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।